हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग जीओसी के बारे में पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। जब भी हम लोग इंटरमीडिएट का चर्चा करते हैं, इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करते हैं, तो इंटरमीडिएट में होता क्या है, या तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, या तो कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा, या तो आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तीनों का तीनों जो फॉर्मेशन होते हैं, उस फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। कहीं भी यदि आप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट जो आपका फॉर्मेशन होगा, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। प्रोडक्ट अगर ज्यादा बेटर फॉर्मेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी में हम लोग देख चुके थे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देख चुके थे, इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में देख चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू, उसी में आ रहा है एक इफेक्ट होगा हाइपर कंजुगेशन, जिसे नाथन बेकर इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर उसका कंडीशन देखेंगे, फिर उसको देखेंगे किस प्रकार का कंपाउंड होगा जो इस तरह का हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, उसमें क्या होना चाहिए। क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में हम लोग देख चुके थे कि डिफरेंट वे से सोच चुके थे कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए, प्लस के साथ होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज के साथ होना चाहिए, डिफरेंट वे से हम लोग सोच चुके हैं। तो चलिए अब सोचते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में और देखते हैं इस इफेक्ट को हम लोग कहां पर लागू करेंगे। फिर डिफरेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर वीडियो लेक्चर कभी भी हम इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर आपका आएगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का एक कॉम्बाइंड जो भी आपका न्यूमेरिकल हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो अभी चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। तो एक हाइपर कंजुगेशन, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एच इफेक्ट के नाम से जानेंगे। इसे एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एच इफेक्ट। तो इसको क्या बोलना है, एच इफेक्ट बोल सकते हैं। दिया गया था, नाथन बेकर के द्वारा दिया गया था। इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाथन बेकर इफेक्ट। तो इसको हम लोग नाथन बेकर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं नाथन बेकर इफेक्ट। एक हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हो, एक एच इफेक्ट बोल सकते हैं, और डिफरेंट वे में अगर सोचिएगा नाथन बेकर के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे नाथन बेकर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि एच इफेक्ट होता क्या है। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहले ये भी जो होता है एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं, टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, लगातार आपका चलता रहेगा। एक तो ये हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि आपसे पूछ सकता है जो होता है इट इज किस प्रकार का इफेक्ट होता है। तो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो अगर कोई भी परमानेंट इफेक्ट है तो ऑटोमेटिक सा बात है, स्पीड को चेंज करेगा, रिएक्शन का रेट को बढ़ाएगा। इसका जनरली तो रेट को बढ़ाता ही है, अगर कहीं पर एच इफेक्ट है घटाएगा तो। अब बात आया परमानेंट इफेक्ट। हम लोग देख चुके हैं कि परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, जो लगातार आपका किसी भी रिएक्शन में जिस जगह पे कंपाउंड यूज किया जा रहा हो उस समय हम हमेशा के लिए आपका चल रहा हो, इस इफेक्ट को आप खत्म नहीं कर सकते। उस तरह का कोई भी इफेक्ट जो समाप्त नहीं होता हो उसे हम लोग परमानेंट इफेक्ट का नाम देते हैं। नाथन बेकर क्यों बोले, क्योंकि नाथन बेकर नाम का वैज्ञानिक खोजा था, तो नाथन बेकर इफेक्ट बोल रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एच इफेक्ट आप बोलिएगा किसको, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीलोकेलाइजेशन होगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है, डीलोकेलाइजेशन। इसमें डीलोकेलाइजेशन होता है ऑफ सिग्मा बॉन्डेड CH। याद रखिएगा सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए, लेकिन CH ही सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है,
वही सिग्मा बॉन्ड को आप डीलोकलाइज्ड करिएगा, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस नाम के से जानते हैं? एच इफेक्ट के नाम से। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि अगर कोई पूछे एच इफेक्ट क्या हो सकता है, तो एक डीलोकलाइजेशन है, अपना पोजीशन छोड़ रहा है। किस तरह का बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो देखते हैं। तो यहां पर जो डिपेंड करेगा, तो यहां पर हम लोग को देखना है कि CH बॉन्ड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां थोड़ा सा नोट में समझते हैं कि अगर यहां पर CH बॉन्ड है और इसको इस तरह का एरो से ही डिनोट करते हैं। जनरली इसका जो एरो होता है सेम रेजोनेंस इस प्रकार से हो रहा था, उसमें रेजोनेंस में हो क्या रहा था? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। लेकिन यहां पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो डिफरेंट वे से इसको सोचते हैं। तो एक CH बॉन्ड हो गया, यहां सिग्मा बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज होगा, तो ये आपका डीलोकलाइज्ड होता है। तो यहां पर जो डीलोकलाइज्ड हुआ, तो जो डीलोकलाइज्ड हुआ है तो ऑटोमेटिक है, इसका कुछ ना कुछ शर्त होना चाहिए। यहां डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, यहां का जो स्ट्रक्चर होगा उससे थोड़ा सा हटके रहेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कंफर्म है कि CH बॉन्ड ब्रेक कर चुका होगा। यहां कंबाइंड फॉर्म में है, यहां CH बॉन्ड ब्रेक हो गया है, CH बॉन्ड ब्रोकन। अगर CH बॉन्ड टूट गया है और नया डीलोकलाइज होके अपने कहीं पोजीशन जो लेगा तो एडजेसेंट पोजीशन पे ही जाएगा, तो CH बॉन्ड टूट के एक पोजीशन ले चुका होगा। तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी अगर डीलोकलाइज होता है तो ऑटोमेटिक एक सा बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट होके किसी न किसी पोजीशन पे जाएगा। तो जो न्यू बॉन्ड बनने वाला है उसमें एक बॉन्ड टूट चुका है, CH बॉन्ड अलग होगा, सेपरेट हो चुका होगा, H अलग हो रहा होगा और कार्बन अलग रहेगा, उसके बीच में कोई बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। ये कंफर्म करके दिखाएंगे। इतना हो गया, ये तो हो गया, डीलोकलाइज कर दीजिएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो प्रोसेस जो हो गया आपका हाइपर कंजुगेशन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग किस नाम से जानते हैं? एच इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां तो पता चल गया एच इफेक्ट क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। और जो न्यू स्ट्रक्चर आप पाइएगा, न्यू स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देगा, उसमें आपका एक बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है। कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन को नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एच इफेक्ट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। और जानते हैं डीलोकलाइजेशन जब भी होगा तो ऑटोमेटिक सा बात है, डीलोकलाइजेशन कहां होगा? तो डीलोकलाइजेशन जो होगा हमेशा होगा एडजेसेंट पोजीशन पर होगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आसानी से समझ पाइएगा। अब बात आया, इसके बाद चलते हैं इसका कंडीशन पे कि एच इफेक्ट जब भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। बिना शर्त का तो डीलोकलाइजेशन आप कर नहीं पाइएगा। डीलोकलाइजेशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस डीलोकलाइजेशन के लिए कुछ शर्त होगा, क्योंकि सामने में CH बॉन्ड तो होगा, उसके साथ क्या होना चाहिए ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला है इसका कंडीशन को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इसका शर्त क्या हो सकता है? डीलोकलाइजेशन का कंडीशन देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बॉन्ड तो यहां पर होगा CH सिग्मा बॉन्ड, यहां होना चाहिए CH सिग्मा बॉन्ड। और CH सिग्मा बॉन्ड जो होगा विथ होगा किसके साथ होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, डॉट हो सकता है और डबल बॉन्ड हो सकता है, यहां याद रखिएगा। और इसका जो पोजीशन होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए। यहां जो पोजीशन होना चाहिए अल्टरनेट होना चाहिए।
एक इंपॉर्टेंट बात आप सीख पा रहे हैं कि एच इफेक्ट में CH बॉन्ड होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, डॉट फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है, और आपका डबल बॉन्ड के साथ हो सकता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया डबल बॉन्ड, डॉट फ्री रेडिकल, और एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए, तो फिक्स हो गया कि अल्टरनेट पोजीशन होगा तभी शो करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना है कि CH बॉन्ड जो होना चाहिए विथ नेगेटिव चार्ज, अगर इस तरह आ जाए और अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो नॉट शो एच इफेक्ट। यहां तो कंफर्म हो गए कि एच इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसको भी देखेंगे। तो CH बॉन्ड के साथ केवल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, डॉट हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे। तो इस तरह करके हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग अभी ही देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज आने से क्या घाटा है, नहीं है, देखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जस्ट यहीं पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका यहां पर आ रहा है CH बॉन्ड तो होना चाहिए, और नेक्स्ट यहां आना चाहिए CH2, यहां पर आ जाना चाहिए कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हमेशा क्या होता है? डीलोकेलाइज होगा। तो डीलोकेलाइजेशन का मतलब ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर में तो कोई है ही नहीं, तो किसी के पास कैसे चला जाएगा? तो डीलोकेलाइजेशन तो वही होगा, अपने एडजेसेंट पोजीशन पर डीलोकेलाइज होके जाएगा। तो अपने से एडजेसेंट पोजीशन पर डीलोकेलाइज होना चाह रहा है, तो इधर पोजीशन है, लेकिन अगर इसके नीचे कहां जाएगा? कहीं भी पोजीशन नहीं दिख रहा है। इसके इधर जाइएगा, कहीं भी आपको इसके साइड में तो जो भी है CH बॉन्ड जहां दिख रहा है उसके एक साइड आपको एडजेसेंट पोजीशन नहीं है। तो यदि एडजेसेंट पोजीशन नहीं है तो उसको डीलोकेलाइज नहीं कर पाइएगा। तो डीलोकेलाइज तो वही होगा, एक इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब बात आया डीलोकेलाइज जब होगा तो ये जाना चाहेगा यहां। तो देखिएगा ध्यान से कि इसका कोई भी इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। डीलोकेलाइज होने का मतलब है यहां पर ही जाना चाहेगा, चार्ज कैरी करना चाहेगा। बिना चार्ज का तो कोई बॉन्ड बनता नहीं। तो जैसे ही बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या होगा? C, यहां का बॉन्ड आपका टूट चुका है, यहां H है, यहां भी H है, यहां पर आ चुका है आपका नेगेटिव चार्ज, और यहां पर पहले से नेगेटिव चार्ज है। और दो नेगेटिव एक साथ तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के बीच रिपल्सन होगा। और यहां पर ऑटोमेटिक अगर आप देखिएगा दो नेगेटिव चार्ज सेम नेचर है, तो यहां पर कंफर्म आप बता सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। और दो सेम नेचर का चार्ज केमिस्ट्री में कभी एक साथ नहीं हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि दो सेम नेचर का चार्ज एक साथ नहीं रह सकता है। इसका मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन नहीं करता है किसको? नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाद बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कहां करेगा कहां नहीं करेगा, फिर हम लोग करके भी दिखाएंगे। लेकिन तत्काल हम लोग अभी तक समझ पाए हैं कि नेगेटिव चार्ज पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन किए, हाइपर कंजुगेशन में चार्ज का शिफ्टिंग किए, CS सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग जब हो रहा था तो दो जगह नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और दो जगह यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दोनों के बीच रिपल्सन होता है, और रिपल्सन कभी भी केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा अट्रैक्शन होना चाहिए एक न्यू बॉन्ड बनने के लिए। यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो जब भी आप किसी भी चीज को सोचते हैं उसको गहराई से सोचिएगा, तो आसानी से आप समझ पाइएगा क्या होगा नहीं होगा। देखेंगे तो हमेशा कोशिश करना है समझने का। और जब भी आपको कोई भी चीज लगे, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है, जब भी आप बॉन्डेड बनाते हो या किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कम से कम तो उसमें चेक कर लीजिए
कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के बारे में जब एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को बेहतरीन न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे, तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन उसका बेसिक जानकारी होना चाहिए कि एम इफेक्ट क्या होता है, इसके बाद आई इफेक्ट क्या होता है, एच इफेक्ट क्या होता है, तभी आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो चलिए अब कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का, कोशिश करते हैं उसको समझने का, फिर उसके इफेक्ट के बारे में चलेंगे, किस तरह इफेक्ट होगा। तो हम लोग जब भी काम करते हैं तो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। Which compound show H effect? तो इसमें हम लोगों को चेक करना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो H इफेक्ट शो करेगा। कंडीशन वही है, नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, डॉट हो सकता है, बाद बाकी आप कुछ भी इसमें नहीं ले पाएंगे। देखेंगे लॉन पेयर भी नहीं ले सकते हो, लॉन पेयर लोगे, लॉन पेयर खुद एक रिच ग्रुप होता है, इधर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों में फिर रिपल्सन होगा, तो उसको भी आप नहीं ले सकते। देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करते हैं होगा या नहीं। तो यहां पर आ गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए कोशिश करते हैं समझने का। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है तो पाई बॉन्ड है। जैसे ही पाई बॉन्ड दिखे तो जस्ट कार्बन नहीं लेना है, अल्टरनेट लेना है, छोड़ने सिग्मा के बाद वाला कार्बन। तो यहां का कार्बन में CH है, इसका मतलब है शो करेगा। तो एक तो हो गया शो करेगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर CH3 है, यहां पर आपका आ जाएगा CH2 है और यहां डॉट है। तो CH बॉन्ड है, सिग्मा आ चुका है, अल्टरनेट पोजीशन पर आपका डॉट है, तो क्लियर है यहां पर हाइपर कंजुगेशन शो होगा, करवा के भी दिखाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहां CH3 है, यहां CH2 है और यहां पॉजिटिव चार्ज है तो करेगा। फिर वही है, CH बॉन्ड है, बीच में सिग्मा है, इसके बाद सिग्मा के जस्ट वाले एटम पे आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो एटोमेट की बात है कि आप इसमें हाइपर कंजुगेशन दिखा सकते हो। तो हाइपर कंजुगेशन यहां शो करेगा। और बहुत सारा कंपाउंड आप ले सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 करेगा या नहीं करेगा चेक कर लेते हैं। जब इसको देखिएगा, पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, CH3 है, करेगा। पाई है, सिग्मा है, CH3 है, करेगा। पाई है, सिग्मा है, CH3 करेगा। मतलब इसमें तो और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है। यहां भी CH3 है, यहां भी CH3, मतलब बहुत सारा CH3 और अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो ऑटोमेटिक करेगा और मैक्सिमम आपको H इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्योंकि CH बॉन्ड 3 3 3 3 9 CH बॉन्ड है, इसका स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। जहां H इफेक्ट ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक सा बात है, आपको नंबर ऑफ CH बॉन्ड डिपेंड करेगा कितना ज्यादा CH बॉन्ड इसमें है। पांचवा एक एग्जांपल और लेते हैं, आप ही बताओगे यहां पर करेगा या नहीं करेगा। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और आपसे पूछ दे कि हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कंफर्म होगा कि पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। यहां पर H है तो कंफर्म है यहां CH बॉन्ड है, यहां भी आपका CH बॉन्ड है। इसका मतलब है यहां पर ये हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हाइपर कंजुगेशन का सारा जो भी आप कंडीशन रखे हुए हैं उस कंडीशन को ओबे करना चाहिए। ओबे कर रहा है कि पॉजिटिव के बाद जस्ट सिग्मा आए और सिग्मा के साथ जो कार्बन हो उसके पास H होना चाहिए। तो कार्बन है, कार्बन के साथ H ग्रुप है, तो ऑटोमेटिक यहां पर हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। फिर चलते हैं छठा,
आप ही बताइएगा करेगा या नहीं करेगा। यहां पर डॉट आ गया है। फिर आपसे पूछ सकता है कि हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा शो। क्यों? क्योंकि यहां भी आपका H है, यहां भी H है, यहां भी H है और यहां भी H है। हर एक जगह आपको H दिख रहा है, जस्ट डॉट है फ्री रेडिकल, इसको आप फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका आ रहा है फ्री रेडिकल, तो यहां से तो कंफर्म हो गए हैं फ्री रेडिकल है। उसके जस्ट साइड में सिग्मा है, अटैच्ड है, उसके साथ जस्ट अटैच्ड जो भी सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ कार्बन है और कार्बन के साथ आपका CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड तो कंपलसरी है कि होना ही चाहिए हाइपर कंजुगेशन के लिए, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। तीसरे इसके बाद हम एक ऑप्शन और लेते हैं, यहां CH2 है, डबल बॉन्ड है, यहां पर बेटा आपका CH2 है। तो अगर CH2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई तो है। क्या इसके बाद सिग्मा आया कहीं? सिग्मा के बाद जस्ट कार्बन आया? नहीं आया। तो ऑटोमेटिक सा बात है, तो इसका मतलब है यहां शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां वाला पाई और यहां वाला पाई में देखिए, पाई के बाद जस्ट सिग्मा है, उसके बाद कार्बन है और उसके साथ H बॉन्ड है। इसमें तो ऐसा कहीं कार्बन है ही नहीं, तो H खोजिएगा क्यों? इसका मतलब यहां शो नहीं करेगा। इस तरह करके आप कंफर्म पता कर सकते हैं कहां करेगा कहां नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं करेगा या नहीं करेगा। यहां डॉट आ गया है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां भी CH3 आप दे दो, यहां भी आप CH3 दे दो। करेगा या नहीं करेगा देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। डॉट मिला, ठीक है, डॉट के बाद सिग्मा मिला, वो भी सही है। सिग्मा के बाद कार्बन मिला, हाँ कार्बन है, लेकिन इसके साथ H नहीं है। मतलब उस एटम के साथ H होना तो चाहिए था, लेकिन H नहीं होके क्या है, कार्बन। हम इसको चेक करने नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट एडजेसेंट वाले को देखेंगे, जस्ट वाले को जो सटा हुआ हो। इसके साथ है, इसके साथ है, लेकिन यहां से डिस्टेंस देखिए, बीच में कितना सिग्मा आ रहा है, 2 सिग्मा। ऑटोमेटिक उसको नहीं ले पाइएगा, हमेशा 1 सिग्मा होना चाहिए बीच में। तो इसका मतलब है यहां भी शो नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे हो कहां हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, कहां पर हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो हम लोग चेक कर पाए हाइपर कंजुगेशन कहां शो होगा, कहां पर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे शो करिएगा, हाउ टू शो हाइपर कंजुगेशन। उसको कैसे आप दिखाइएगा कि हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर को डिफरेंट वे में आप किस प्रकार दिखाइएगा। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। तो ज्यादा हम लोगों को समझना है कि कहां पर होगा, कहां शो करेगा, कहां नहीं शो करेगा, उसको चेक करिए। फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो आसानी से आप क्लियर कर पाइएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से बता पाइएगा कहां पर शो होगा और कहां पर शो नहीं होगा, आराम से बता सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आप हाइपर कंजुगेशन को कैसे शो करोगे, तो फिर उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, हाउ टू शो H इफेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि H इफेक्ट किस प्रकार शो करेगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ टू शो H इफेक्ट। H इफेक्ट कैसे शो करेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इसमें कैसे होगा, तो पहले ही पता कर लिए हैं। इसका कंडीशन क्या था, पॉजिटिव हो सकता है, डॉट हो सकता है और डबल बॉन्ड हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा उसके बारे में भी आपको बता दिया गया, रिपल्सन के कारण दिक्कत था। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसको स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला यहां पर ले रहे हैं CH3, तो इस तरह भी लिख सकते हो, CH3 है तो आप इस तरह करके इसको लिखा देते। और यहां पर आ रहा है, मान लेते हैं CH2 है, यहां प्लस है। कैसे शो करेगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, आराम से दे दीजिए। इसका साइन तो यही होगा कि इस तरह करके आप रिवर्स भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अब ध्यान देने वाला बात है कि CH बॉन्ड इसके पास कितना है, 3 CH है।
तो आपका मर्जी हो सकता है कि आप इस CH बॉन्ड को तोड़ दो तो एक फिगर बनेगा, इसको तोड़ दो एक फिगर बनेगा, फिर इसको तोड़ दो, 3 फिगर तो आप तोड़ के बना सकते हैं। एक फिगर पहले से टोटल 4 स्ट्रक्चर होगा। तो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले तोड़ना क्या है, इसको इधर शिफ्ट करिए, यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, वो वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। यहां पर H+ हो गया, यहां पर H है, यहां पर पहले से यहां डबल बॉन्ड कैरी करेगा और यहां आ जाएगा आपका CH2। इस फिगर को और भी दिखा सकते हो आप बोलिएगा कि मेरा H+ यहां है, H+ यहां भी हो सकता है। तो अगर H+ यहां हुआ तो ऑटोमेटिक है एक फिगर और बनेगा तो H+ इस बार यहां शो करेगा, यहां वाला H रहेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर CH2 आएगा, एक स्ट्रक्चर ही हो गया। आप अगर कोशिश करिएगा तो एक स्ट्रक्चर और बना पाइएगा। आप बोलिएगा सर यहां पर H+ कर दिया जाए, तो यहां पर H आपका कंप्लीट कनेक्शन में रहेगा, यहां भी कंप्लीट कनेक्शन में रहेगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा CH2 और यहां पर आपका हो जाएगा H+। तो अगर टोटल फिगर आपसे पूछे टोटल स्ट्रक्चर हाउ मेनी स्ट्रक्चर कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यहां 4 है। एक तो पहले से जो था कंपाउंड वो तो लेना ही पड़ेगा, 3S था तो 3 फिगर बना है, तो ऑटोमेटिक है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग एक बढ़ा के बोलेंगे। तो यहां टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना हो गया, तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बोले तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ CH बॉन्ड +1, तो CH बॉन्ड कितना था 3 और एक हो जाएगा यहां 4। तो एक चीज तो पता चल गया, इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, और CH बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक है स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम लोगों को यहां से क्वेश्चन कर दिया जाए कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा नंबर ऑफ CH बॉन्ड। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जिसका नंबर ऑफ CH बॉन्ड ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक सा बात है स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ CH बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। आप इजीली देख पा रहे हो, तो यहां तक कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहां भी वही करते हैं, CH है, यहां भी H है, यहां पर हो जाएगा H, यहां पर मान लेते हैं CH है, डबल बॉन्ड है, और यहां पर आ गया है CH2। एक ही फिगर बनाते हैं, फिगर तो आप चेंज कर लीजिएगा, H+ इधर उधर करिएगा तो बहुत सारा फिगर बनेगा। हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो हम लोगों को तो कंफर्म पता है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग तो इसी का करना होगा आपको, शिफ्टिंग इधर करिएगा तो माइनस आएगा, उधर प्लस आ जाएगा, फिक्स हो गया। तो अगर यहां पर माइनस आ रहा है तो इसको इधर शिफ्ट करना होगा, तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। तो इसके साथ तो कोई बॉन्ड बनाने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, जस्ट पोजीशन पे है, आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इसके साथ तो बॉन्ड बनाने का कोई चांस नहीं है, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा HC, यहां पर टूट जाएगा, H+ हो गया, यहां पर रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर CH है, यहां सिंगल बॉन्ड तोड़ चुके हो, यहां CH2 आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछे, अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ दे तो कितना होगा, 3 CH बॉन्ड है तो टोटल आ जाएगा 4। आप आसानी से कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे देख लिए, डबल बॉन्ड पे देख लिए, एक और देखते हैं एक एग्जांपल, थर्ड में नेगेटिव चार्ज पे तो होगा ही नहीं, तो उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। यहां डॉट आ गया, डॉट का मतलब हो गया फ्री रेडिकल, यहां पर आपका है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल है
तो अगर फ्री रेडिकल आया तो ऑटोमेटिक एक डॉट, हम लोग जानते हैं किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको यहीं मिल चुका है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को हम लोग को ब्रेक करना होगा, इस प्रकार ब्रेक करना होगा कि बस एक ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए इधर शिफ्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यहां शिफ्ट हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो डॉट आ गया ऊपर में, 1 इलेक्ट्रॉन यहां का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो फिगर क्या बनेगा, HC, यहां का तो टूट चुका, इस पर एक डॉट आ गया, यहां पर H होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां पर आपका CH2 होगा। यहां भी टोटल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछे 4 ही होगा, एक पहले का होगा और एक CH बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। तो आप देख लिए स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ CH बॉन्ड पे। डिफरेंट वे से हम लोग सोचे H इफेक्ट क्या होता है, फिर H इफेक्ट के बारे में जाने, उसका कंडीशन क्या हो सकता है, फिर देखिए नेगेटिव चार्ज पे कैसे इफेक्ट नहीं करेगा, डिफरेंट वे से हम लोग देखें। फिर हम लोग जब न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे तो हम इसमें देखेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो जब भी आप वीडियो को देखते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हेल्प करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऑफलाइन, ऑनलाइन, और हम लोग हर मोड में पढ़ाते हैं। तो अभी तो आपका कोरोना काल है, तो ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो चुका है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और एक यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब पे तो पॉसिबल नहीं है सारा वीडियो लेक्चर डालना, तो कुछ वीडियो लेक्चर यहाँ पर डालेंगे जिसको यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा वीडियो लेक्चर यहाँ भी आपको मिलेगा और न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको मिलेगा। और ऑनलाइन में आपका शेड्यूल, जिस तरह शेड्यूल से चलता था क्लास, उसी प्रकार चलेगा और आपका सिलेबस को आगे लगातार बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।